श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से पूर्णिया जिला संतमत सत्संग का प्रथम अधिवेशन 1 महीने छपरा में सत्संग कर आप ज्योतराम राय चले आए। यहाँ के सभी सत्संगियों ने आपके आने के पूर्व ही इस गांव में पूर्णिया जिला संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन करने का निर्णय कर लिया था। आपके आने पर उन्होंने निवेदन किया कि आप घूम घूम कर सभी सत्संगी भाइयों को इस अधिवेशन में पधारने का अनुरोध करें। यह इसलिए अत्यावश्यक है कि संतमत सत्संग के कट्टर विरोधियों की संख्या अत्यधिक है। वे अधिवेशन को नहीं होने देने की स्थिति लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अतः सत्संगियों को निर्भीक भाव से साहस पूर्वक इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रेरण करना जरूरी है। अधिवेशन की तिथि माघ पूर्णिमा 1910 ईस्वी निर्धारित हुई थी। आपको यह निवेदन उचित जान पड़ा और प्रचार कार्य में निकल पड़े। समैली पधारे। यहाँ संतमत सत्संग के विरोधियों की कमी नहीं थी। प्रचार के दौरान में समैली गांव के कबीरपंथी की जागोपंथी शाखा के प्रचारक से भेंट हो गई। ये महाशय सत्संगियों से कहा करते थे, मैंने घट रामायण को भली भांति पढ़कर देख लिया है, उसमें सार कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार संतमत के संबंध में और भी अनुचित बातें कहकर इसकी खिल्ली उड़ाया करते। घट रामायण तुलसी साहब कृत एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें अपने घट में ही साधन करके ईश्वर तथा मोक्ष को पाने के भेदों का सुंदर वर्णन है। इसे बाबा देवी साहब ने हाथ रस के एक साधु से लिखवाकर नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपवाया था। सत्संगियों द्वारा सारी बातें जानकर आपने उक्त प्रचारक को बुलवाया और उनसे निवेदन किया कि महाशय जी, सुनने में आया है कि आपने घट रामायण का गंभीर अध्ययन किया है और उसे अच्छी तरह समझ गए हैं। मैं नया आदमी हूँ। आप यदि मुझे भी घट रामायण का सही अर्थ समझा देने की कृपा करें तो मैं आपका चिर अनुग्रहित हूँ। उक्त महाशय ने 2 बजे दिन से आपको समझाना प्रारंभ किया और 7 बजे तक अबाध गति से समझाते रहे। जब आपने जान लिया कि ये कोरा बकवास कर रहे हैं और घट रामायण के विषय ज्ञान से एकदम शून्य है, तब आपने पहले उसे कुछ दुत्कारा और बाद में योग्यता पूर्वक घट रामायण के वास्तविक मर्मों का उद्घाटन किया। आपका विशाल ज्ञान देखकर वह लज्जित और स्तब्ध हो गया। फिर रात को जब वह सत्संग में उपस्थित हुआ तो मौन भाव से केवल सुनता रहा। फिर उसने कभी भी सत्संगियों के समक्ष घट रामायण की चर्चा नहीं की। प्रचार के सिलसिले में आपको एक ब्राह्मण पंडित से मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे कहा, महाशय जी, धर्म प्रचार करना तो हम ब्राह्मण पंडितों का काम है, फिर आप जाति पेशा छोड़कर यह प्रतिकूल काम क्यों कर रहे हैं? आपने तुरंत ही उत्तर दिया, पंडित जी, सचमुच यह ब्राह्मण जाति का ही काम था,
परंतु आपकी गद्दी खाली देखकर हम लोग उस पर बैठ गए हैं और आपके स्थान पर अब हम लोग आपका काम करने लगे हैं। उत्तर सुनकर पंडित जी की स्फुरना गुम हो गई और वे शांत भाव से चले गए। इसके बाद आप कौशिकीपुर आकर प्रचार करने लगे। यहाँ के लोग सत्संगी गणों से यह कहकर असंतुष्ट थे कि सत्संगी लोग देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और उनकी पूजा करने वालों की निंदा किया करते हैं। आपके पधारने पर गांव के लोग आपके पास आए और शिकायत की कि आपके सत्संगी लोग हमारे देव पूजन की निंदा करते हैं कि मिट्टी को क्यों प्रसाद चढ़ाते हो, इससे क्या लाभ होगा। इस पर सखी चंद जी सत्संगी बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौशिकीपुर बस्ती के बाहर एक देव स्थान है। वहाँ गांव के लोग प्रतिवर्ष अपना अपना प्रसाद अलग अलग बर्तन में चढ़ाते हैं, किंतु दूध को बर्तन में नहीं चढ़ाकर मिट्टी में ही डाल देते हैं। इसी पर मैंने बस्ती वालों से निवेदन किया था कि आप लोग मिट्टी में चढ़ाकर दूध बर्बाद नहीं करें, अन्य प्रसाद की भांति उसे भी बर्तन ही में चढ़ावें, जिससे वह प्रसाद भी सभी को मिले। सखी चंद जी की बात सुनकर आपने बस्ती वालों को प्रेम से समझा दिया कि ये ठीक ही तो कहते हैं, प्रसाद फेंकने की वस्तु नहीं वरन ग्रहण करने की चीज है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। सभी शांत हो गए। वहाँ का प्रचार कार्य पूरा कर पुनः आप समैली लौट आए। आपको पैदल चलने का पूरा अभ्यास था। इसी भांति घूम घूम कर प्रचार करते हुए आप ज्योतिराम राय वापस आ गए। निर्धारित समय पर पूर्णिया जिला संतमत सत्संग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इसकी सूचना बाबा देवी साहब के पास भी भेज दी गई। इस अधिवेशन में कुल 32 दीक्षित सत्संगी तथा 18 सत्संग प्रेमी जो इन लोगों के साथ पधारे थे, कुल 50 सज्जन सम्मिलित हुए। काढ़ा गोला संगत के नानक शाही साधु लोग भी अधिवेशन देखने के लिए ज्योतिराम राय आए। उन लोगों के साथ एक पंजाबी नानकपंथी उदासी साधु थे जो बड़े लंबे तगड़े जवान थे। ज्योतिराम राय के संपन्न लोग पहले नानकपंथी उसी संगत के सेवक थे, जिससे उन लोगों का आवागमन बराबर ज्योतिराम राय हुआ करता था। अब अपनी शिष्य मंडली के परिवारों को संतमत सत्संग में सम्मिलित देखकर वे लोग चिढ़े हुए थे। अतः वे लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ वाक्य युद्ध ही करने के लिए आए थे। उनमें श्री मुक्ताराम उदासी जी भी थे, पर वे सदा शांत रहते और कुछ नहीं बोलते थे। केवल पंजाबी नवागंतुक बाबा लाल दास ही वाद विवाद किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, सभी के उपयुक्त उत्तर आप देते रहे। अंत में आपने पूछा, अच्छा बाबा, आप केवल सत्य नाम का अर्थ हम लोगों को समझा दीजिए। अपने में समझाने की योग्यता नहीं देख वे
चुप हो गए। उन लोगों के साथ ज्योतिराम राय के ब्रह्मदास नामक साधु भी थे, जो कुछ कुछ पागल से मालूम पड़ते थे। ये अपने स्थान से काढ़ा गोला गए थे और उन लोगों के साथ ही लौटे थे। जब लालदास जी ने कुछ जवाब नहीं देकर चुप्पी साध ली, तब ब्रह्मा दास जी कहने लगे, तुम लोग क्या बोलने आए हो? तुम लोगों ने जितने प्रश्न पूछे सबके माकुल उत्तर उन लोगों ने दे दिए, पर तुमको 4 अक्षरों का सवाल पूछा तो उसका भी जवाब तुम लोगों से नहीं बन सका। फिर दूसरे दिन बाबू लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी, वर्तमान प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय संत मत सत्संग के पूज्य पिता बाबू गेनालाल चौधरी जी के दरवाजे पर श्री धीरजलाल गुप्त, बाबू रामदास चौधरी, बाबू शीतल प्रसाद चौधरी जी प्रभृति सत्संगी गण तथा आप भी बुलाए गए। आज भी वे लोग गुरु ग्रंथ साहब साथ लेकर विशेष रूप से वाद विवाद करने आए थे। आते ही वाद विवाद छेड़ दिया। वाद विवाद के क्रम में ही उन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब से कबीर साहब का यह शब्द पढ़ा, कक्का किरण कमल में वास इत्यादि। आपने लालदास से कहा, आप केवल इसी का अर्थ समझा दीजिए। समझाने की बात सुनते ही वे अगल बगल झांकने लगे। अंत में बोले, दूसरी बार आकर समझा देंगे। पर वे आज तक समझाने के लिए ज्योतिराम राय नहीं आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।